मौलाना रहमानी साहब बुक लॉन्चिंग सेरेमनी मेरे साथ एमआईएम सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी, फार्मर मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शबीर जी और टिमरिस डायरेक्टर फ़हीम कुरैशी जी और बहुत सारे स्कॉलर्स, अपने शहर के जाने माने बड़े लोगों को सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मौका मुझे पहली बार मिला है। प्रॉफिट मोहम्मद जो रास्ता दिखाए, वो रास्ता खाली माइनॉरिटी भाइयों के लिए नहीं, इस दुनिया में जो लोग हैं शांति अमन से जीने के लिए जो कोशिश कर रहा है, वो रास्ता हम सब पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अपने परिवार को बोलने के लिए मौलाना रहमानी साहब एक अच्छा किताब लिख के एक किताब रिलीज़ करने के लिए और आप लोग सबसे मिलने के लिए एक अच्छा मौका मुझे मिला है। क्योंकि हम बहुत सारे जलसा में जाते हैं, हर जलसा इस देश के, इस प्रदेश के चलाने के लिए कोई रास्ता, वो रास्ता के बारे में चर्चा करने के लिए मौका नहीं मिलता है। अपने अपने पार्टियों का, अपना अपना कार्यकर्ताओं का कुछ बात सुनने के लिए, बात बोलने के लिए जाते हैं, मगर ऐसे मौका बहुत कम मिलते। मैं ज़्यादा यहाँ भाषण नहीं देना चाहता हूँ, मगर ये ऐसे मौके पे ऐसे किताब रिलीज़ करने के वजह से हम लोग सब मिलकर शांति से, अगर भाषा अलग हो, मज़हब अलग हो, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो ने कहा, गीता में जो कहा, बाइबल में जो कहा, इस सब का एक ही मतलब है कि हम सब लोग मिलजुल के इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस दुनिया को शांति अमन से रखने के लिए। तो ऐसे मौके पे इस देश में क्या हो रहा है, क्या होने वाले है, कुछ लोग जहर फैलाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग सब मिलकर सोचना है। और दूसरी बात, मेरा दिल बहुत खुशी हो गए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट अपने शहर से, अपने भाइयों में एक ऑल इंडिया लेवल पे एक पोजीशन पे गया। हम सब लोग इस बात को खुशी से, गर्व से कह सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हमारे शहर से। और रहा दूसरी बात, मैं भी सदर साहब के साथ पिछले लोकसभा में मैं भी एमपी था। सदर साहब हैदराबाद शहर के इस कोने पे रहा तो मैं उस कोने पे एमपी बना था। मगर लोकसभा में जब गरीब लोगों के तरफ से, खासकर माइनॉरिटी और दलित आदिवासियों के लिए जो आवाज़ सुनते, बहुत खुशी होते थे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी हमारा शहर से ये दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी लोगों के लिए जो लोकसभा में जो आवाज़ उठा रहे। कभी कभी असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज़ उठा रहे। हमारे खिलाफ बोले तो कोई दुश्मन नहीं होते। हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है, वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन का भी ज़रूरत है। वो प्रदेश में हो, देश में हो,
आज आप देखो लोकसभा में जनता के भाषण बोलने वाले बहुत कम हो गए। जहर फैलाने के लिए आपस में पंचायत लगाने का भाषण ज़्यादा हो गए। तेलंगाना से खासकर या कंबाइंड आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में अच्छा नेता लोग थे। जयपाल रेड्डी जी जैसे अपने तेलंगाना से आवाज़ उठाने वाले थे। आज के तारीख में तो बहुत कम हो गए। बिजनेस और कॉरपोरेट बिजनेस वाले ज़्यादा आ गए। बिजनेस में तो वो लोग तरक्की अच्छा कर रहे हैं, मगर गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले कम हो गए। 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों के आवाज़ बनकर वहाँ पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। असद साहब हमारे साथ दिए नहीं दिए वो अलग बात है। चुनाव के समय पर हम उनके तरीक़ा से हमारा तरीक़ा से हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार चुनाव ख़त्म होने के बाद ऐसे कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर 4 करोड़ तेलंगाना जनता को कुछ अच्छा के लिए, कुछ वेलफेयर के लिए, उन लोग डेवलपमेंट के लिए, हैदराबाद शहर को सुधारने के लिए हम लोग मिलके काम करने का ज़रूरत है। हम अलग अलग बैठकर अलग अलग सोचकर हम लोग कुछ किए तो इस शहर का नाम खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैं एमआईएम पार्टी से पूछकर या उनके तरफ से कोई सुझाव आए तो भी हम लोग आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। ईसा मुँह से रिवर जो बहुत सालों से वो एकदम खराब हो चुका है, उसमें जो शहर के जितना भी कचरा है उसी में आ रहा है। वो सुधारने के लिए